Hello everyone and students. Today, discuss about the next topic basis, and this is the main topic of chapter 2, acid, bases and salt. So today discussion is about the bases. And student, you know very well, bases are bitter in taste, and the some natural substance in every daily life which has the bitter taste and used in the daily life. It means bases are bitter in taste. Second one, bases turn dead litmus to blue. Those bases are soluble in water called alkali, A-L-K-A-L-I, alkali, yes. The aqueous solution of alkali is known as alkaline, and alkali conduct current and heat in aqueous solution. तो स्टूडेंट बेस एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जिनका टेस्ट बीटर होता है, यानी कि कड़वा होता है। जैसे एसिड का टेस्ट खट्टा होता है, ऐसे ही जो कड़वी चीज़ें होती हैं, चाहे वो हमारी, अगर हम देखें जितनी भी हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स होती हैं वो उनका टेस्ट मोस्टली बिटर रहता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी हमारी वेजिटेबल्स भी है तो उनके अंदर बेस की अमाउंट पाई जाती है। तो बेस वो होते हैं जिनका टेस्ट बिटर होता है। बेस वो होते हैं जो रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। और जो बेस, सभी बेस वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं, कुछ ही बेस होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एल्कली कहते हैं। और इनके सॉल्यूशन को वाटर में जब बनाते हैं तो इन्हें कहते हैं एल्केलाइन सॉल्यूशन। और फिर जो एल्कली होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, करंट पास करते हैं। तो उसमें ये हमारे बेस होते हैं, यानी कि एसिड के जस्ट अपोजिट होते हैं। एसिड से आपका जो एसिड होता है उसका टेस्ट सोर होता है, और वो जो है ब्लू लिटमस को रेड करता है। उसके जस्ट अपोजिट हमारे बेस होते हैं। तो केमिकली बेसिस को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बेसिस गिव OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि बेसिस वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो स्टूडेंट्स हमारे वाटर के अंदर डिजोल्व करने पर OH माइनस आयन देते हैं, उन्हें हम बेस कहते हैं। बेसिस आर द केमिकल सब्सटेंस गिव OH माइनस आयन और माइनस आयन और हाइड्रोक्साइड आयन भी आप बोल सकते हैं इन द एक्वस सॉल्यूशन। तो उसमें ये बेस की कुछ बातें हो गई। अब कुछ कॉमन एग्जांपल, जैसे कि हमारा टर्मरिक हो गया, उसमें हल्दी हो गया, ठीक है। और इसी तरह हमारा नीम जो होता है, नीम की जो लीव्स होती हैं वो भी बिटर होती हैं। तो इस तरह के जो सब्सटेंस होते हैं इनके अंदर बेस की अमाउंट होती है। तो ये स्टूडेंट नेचुरल बेस मैं आपको बता रहा हूँ। अब आते स्टूडेंट कुछ फॉर्मूलों पर जो बेस के हमारे कॉमन फॉर्मूले हैं। एल्कली NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका कॉमन नेम है स्टूडेंट कास्टिक सोडा। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कहते हैं पोटाश। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे कहते हैं सिलेक्ट लाइम। स्टूडेंट ये जो बनता है ये आपका बनता है क्विक लाइम से बनता है। जब क्विक लाइम को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं, वाइट वॉश जो करते हैं, उसके बाद जो रिमेनिंग सब्सटेंस होता है वो हमारा सिलेक्ट लाइम होता है। अब क्या होगा स्टूडेंट, अगर इन्हें वाटर के अंदर डिजोल्व करें हम लोग तो हम देखते हैं NaOH को डिजोल्व करा Na प्लस OH माइनस, Ka प्लस OH माइनस, Ca प्लस 2OH माइनस। तो यहाँ पर थोड़ा देखने की बात आती है, तीनों इक्वेशंस में सिमिलरिटी है। ऑल द थ्री केमिकल्स गिव OH माइनस आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन, सो इट इज कॉल्ड द बेस। अब वाटर सोल्यूबल है तो एल्कली कहलाएंगे, क्योंकि सभी बेस वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट ये देख सकते हैं कि तीनों ही रिएक्शंस में सिमिलरिटी आपको नज़र आ रही है। वो ये आ रही है कि ये तीनों के तीनों वाटर में डिजोल्व करने पर क्या करने स्टूडेंट, OH माइनस आयन दे रहे हैं। अब यहाँ पर आते हैं टर्मेरिक, हल्दी इज़ अ नेचुरल बेस। टर्मेरिक जो होता है, हल्दी जो हम स्टूडेंट किचन में हमारे रहती है, और एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी फंगल भी बहुत अच्छा काम करती है। तो इट इज़ अ नेचुरल बेस, एक नेचुरल बेस है। इसके अलावा बीटर गार्ड जो होता है, बीटर गार्ड भी इसी का ही काम करता है, वो भी एक नेचुरल बेस होता है अपने आप में। तो इस तरह के बहुत सारे बेस हमारे नेचर के अंदर प्रेजेंट हैं जिनका हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो बेस वो होते हैं जो OH माइनस आयन दे, जिनका टेस्ट बीटर हो, जो रेड लिटमस को ब्लू कर दे, जो इलेक्ट्रिसिटी पास कर दे। एल्कली वो होते हैं जो वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ बेसिस। Okay, students.